तो जो दशा माता का व्रत होता है वो हमारे घर की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए ये व्रत पूजन किया जाता है, जो कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को ये व्रत पूजन किया जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, होली के दूसरे दिन के बाद से 10 दिन तक ये पूजा करते हैं, कई लोग एक दिन ये पूजा करते हैं। तो आपको ये पूजन कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दशा माता का व्रत का पूजन घर पर हमें कैसे करना है, ये वीडियो में आप सबके साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जय हो दशा माता या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पर चौकी रख लीजिए। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके हमें किसी भी देव वृक्ष का पूजन करना होता है। तो देव वृक्ष में इसमें पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आप चाहे तो देखिए पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार हमें घर के बाहर जाने की नहीं हम जा पाते हैं, तो हमें घर पर कैसे पूजा करना है। तो देव वृक्ष की टहनी ला लीजिए, जैसे कि मैंने पीपल के वृक्ष की टहनी ला करके गमले में, साफ सुथरे गमले में लगा ली है। उसके बाद पीपल के 10 पत्ते रख लिए हैं, उसके ऊपर हम गेहूं के 10 ढेरियां रखेंगे। उसी के ऊपर आप 10 सिक्के भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने एक कलश रख दिया है और एक सफ़ेद रंग का एक कोई चार्ट पेपर ले लीजिए जो वाइट कलर का हो। तो उसके ऊपर हम स्वस्तिक बना लेंगे। तो हम गणेश भगवान का भाव रखेंगे। गणेश भगवान के भाव को रखने के लिए, गणेश भगवान को स्मरण करने के लिए, उनको पूजा में सम्मिलित करने के लिए हम स्वस्तिक बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि गणेश भगवान को अलग से भी विराजमान कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने स्वस्तिक बना लिया, जो कि शुभता का प्रतीक होता है। गणेश भगवान के बिना कोई भी पूजन हमारी संपूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन अगर आप यही देव वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करते तो वहाँ पर भी थोड़ा सा जल चारों तरफ घुमा दीजिए। उसके बाद हम वहाँ पर गणेश भगवान के भाव लेते हुए स्वास्तिक बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें बहुत ही साधारण तरीके से आपको घर पर पूजा कैसे करनी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने। पूजा की सामग्री का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ जो ये हमें व्रत रखना है, वो पूजा करनी है, वो 24 तारीख यानी सोमवार के दिन पूजा करनी है। 24 मार्च सोमवार को ये पूजा हमें करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देव वृक्ष को सींच देंगे शुद्ध जल से, और दूध से भी आप सींच सकते हैं। ज़्यादा वृक्ष में पानी ना डालें, क्योंकि गमले से नीचे पानी आ सकता है तो आपको जो कपड़ा है वो ख़राब हो सकता है। सभी को हम हल्दी कुमकुम के टीके दे देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो देखिए इस तरह से सभी को हमने हल्दी कुमकुम के टीके दे। फिर उसके बाद जो हमने रोली से, हल्दी से हमें 10-10 टिक्कियाँ देनी। 10 का विशेष महत्व होता है, क्योंकि दशा माता के जो पूजा होती है उसमें 10 का विशेष महत्व होता है। 10 टिक्कियाँ हल्दी की, 10 टिक्कियाँ सिंदूर की दी जाती हैं, 10 ही टिक्कियाँ हमें मेहंदी की देनी होती है, 10 ही टिक्की हम कई लोग काजल की भी देते हैं। तो अगर आपके यहाँ काजल की भी टिक्कियाँ दी जाती हैं तो आप वो दें, नहीं दी जाती हैं तो आप हल्दी और सिंदूर की। और हाथ के छापे देखिए कई लोग क्या करते हैं, इसी पेपर में लगा देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर पीपल के जो हाथ के छापे हल्दी लगा करके लगाते। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। दशा माता का जो व्रत होता है, पूजन होता है, घर की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए। आर्थिक स्थिति जब तक आपके घर की अच्छी नहीं होगी, आप कितना भी पैसा कमाओगे, आपके घर में बरकत दिखेगी नहीं। तो बरकत दिखे, लक्ष्मी का वास रहे, लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहें, इसके लिए हमें ये व्रत पूजन सारी महिलाओं को घर पर जरूर करना चाहिए। दीपक जला दीजिए, उसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। सभी को पूजा के लिए हम फूल समर्पित कर देंगे। जैसे कि हमने देव वृक्ष जो पीपल है, पीपल के वृक्ष की पूजा, गणेश भगवान को फूल समर्पित कर देंगे, गणेश भगवान का पूजन कर देंगे। उन्हें आप वस्त्र के भाव से कलावा वगैरह भी समर्पित कर सकते हैं, दुर्वा चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ हमें इस तरह से देखिए जो आभूषण होते हैं वो दशा माता के लिए आभूषण घर पर हल्दी मतलब जो आटे में हल्दी मिला करके, या फिर कई लोग बेसन से बनाते हैं। जैसे कि 10 सीढ़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सिलबट्टा है और चौकी है और चक्री है, और साथ ही साथ उनके गले का हार वगैरह है। तो इस तरह से आभूषण बनाए जाते हैं। उसके बाद मीठे में मैंने हलवे का भोग लगाया। पुए भी बना सकते हैं, हलवा पूड़ी भी बना सकते हैं, या फिर गुलगुले बना सकते हैं। बतासे का भी भोग लगा दी। सभी में 3 बार जल घुमा दीजिए जो भी आपने भोग समर्पित किया है। उसके बाद हमें सुहाग की सामग्री समर्पित करनी होती है। तो सुहाग की सामग्री हमें सुहाग की सामग्री समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल है वो फल समर्पित कर दीजिए। जो भोग है वो घर के सभी लोगों को आपस में वितरित कर लेना है। जो गेहूं की ढेरियां हैं, आप चाहें तो आपको गेहूं की ढेरियों को क्या करना है, तो आप चाहें तो देखिए किसी पक्षी को भी डाल सकते हैं, या फिर आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं। उसके बाद हमें देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सूत से हमें 10 तार का डोरा बनाना होता है। तो देखिए मेरे सूत में 3 पतले पतले धागे हैं।
तो मैं 3 बार घुमा करके और एक एक्स्ट्रा धागा ले लूँगी। इसे हमें इस तरह से ये जो पुराना सूत है, पुराना जो आपने धागा 10 तार का डोरा बनाया था, उसे हम मिट्टी के नीचे अर्थात गमले के नीचे पहले ही दबा देंगे और उसके बाद इसे हम फिर से धारण कर लेंगे। तो चाहे आप हाथ में धारण कर सकते हैं या फिर गले में भी धारण कर सकते हैं। इस बार 3 बार घुमाकर एक धागा एक्स्ट्रा लेकर के तो 9 हो गया, एक एक्स्ट्रा धागा तो 10 हो गया। फिर 10 हम इस तरह से देखिए गांठ लगा लेनी है। उसके बाद 10 गांठ लगा करके इसको हम हल्दी से पीला कर लेना होता है। फिर इसे आप अपने हाथ में बांध दीजिए या फिर गले में पहन लीजिए। तो इस तरह से ये डोरा विशेष महत्व देने वाला होता है और ये डोरा हमें घर की और जो हमने घर में भोग वगैरह समर्पित किया है वो हमें अपने घर की किसी भी बूढ़ी जो सबसे बड़ी बूढ़ी महिला होती है उसे देना होता है। जैसे जो भी पकवान वगैरह आपने और थोड़ा खुद के लिए रख लेना होता है। इस धागे को इस तरह से, इस धागे का भी हम पूजन कर देंगे हल्दी कुमकुम लगा करके, जल करके और फूल समर्पित करके। फिर उसके बाद इस धागे को हम, क्योंकि इस धागे को जब हम पूजा में रख लेते होते हैं, इसमें तो विशेष इसमें भगवान की वास हो जाता है, भगवान का आशा हो जाता है, भगवान आ जाते हैं उसमें। तो भगवान के पास हमें रख करके इस डोरे को अपने हाथ में धारण कर लेना होता है। उसके बाद हमें कथा सुननी होती है। तो हाथ में गेहूं के 10 हमें गेहूं ले लेने होते हैं। उसके बाद नल दमयंती की कथा सुननी होती है। नल दमयंती की कथा का वीडियो आप सभी को चैनल पर मिल जाएगा। फिर कथा सुनने के बाद हमें वो जो हमने गेहूं के दाने लिए थे वो भगवान के सामने छोड़ देने होते हैं। अंत में हमें कथा आरती कर लेनी होती है प्रेम पूर्वक दशा माता की। और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए और यथासंभव जो भी आपकी सामर्थ्य उतनी सामर्थ्य के हिसाब से आपको दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए। जो जल रखा था उसे आप सुबह के वक्त पूजा करेंगे तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना है। अब बाकी चीज़ें जो पीपल के पत्ते वगैरह है वो आपको मिट्टी में फिर से दबा देना है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। अगर पूजा आपको पसंद है लाइक शेयर करके हर हर महादेव जय जय हो दशा माता अवश्य लिखिएगा।